ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सेल्फ नॉलेज टॉक्स बाय प्रभु जी। धर्म संकट। धर्म क्या है? हम सभी जानते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है, कोई हमें दुख ना दे तो हम किसी को दूसरे को दुख ना दे, कोई हमें ना मारे तो हम प्रयास करेंगे हम भी किसी को ना मारे ताकि कोई हमें ना मारे। इस तरह से समाज में आपसी आदर होता है, हम एक दूसरे के प्रति अम, अपने धर्मों का पालन करते हैं। यही धर्म होता है। धर्म क्या है आपके जीवन में? धर्म क्या है आपके जीवन में निर्भर करता है आपका समाज में क्या रोल है। आप जैसे आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी का धर्म है, आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सबके अपने अलग-अलग धर्म हैं। वो सब अपने-अपने धर्मों का पालन करते हैं समाज में। यदि अपने-अपने धर्मों का पालन ना करें तो अराजकता फैलेगी समाज में। उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के कार्य होते हैं। राजनीतिक बिज़नेस होना, बिज़नेसमैन होना या दूसरे भी कार्य समाज के लिए कार्य करना, ये समाज में अपने-अपने तरीके से सब लोग अपने-अपने धर्मों का पालन करते हैं। यदि अपने-अपने धर्मों का पालन ना करें तो क्या होगा? बहुत अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता हो जाएगी और लोग दुखी हो जाएँगे। अर्जुन क्षत्रिय थे, उनका धर्म था युद्ध करना। अर्जुन क्षत्रिय थे, उनका धर्म था युद्ध करना, लेकिन जब वो महाभारत में युद्ध करने के लिए खड़े हुए कुरुक्षेत्र में, तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि वो सब जिनको मुझे मारना है, जिनसे मुझे युद्ध करना है, वो मेरे संबंधी हैं या मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे विद्या दी है, वो दूसरी तरफ खड़े हैं, मैं उनको कैसे मारूँ? मैं मारूँगा तो ये अधर्म है, संबंधी को मारना अधर्म है, गुरु को मारना अधर्म है। मैं बहुत द्वंद्वों में हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं कैसे युद्ध करूँ इनसे? एक तरफ मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध करना मेरा धर्म है और दूसरी लाइन में खड़े मेरे गुरु हैं, संबंधी हैं, उनको मारना अधर्म है। अर्जुन भ्रमित हैं कि क्या करूँ और क्या ना करूँ? वो कृष्ण को, भगवान को समर्पित होते हैं, समर्पण करते हैं और भगवान से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? भगवान कुरुक्षेत्र में खड़े होके गीता के रूप में उन्होंने जो उपदेश दिया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वही उपदेश अ, आज के समय में सभी के लिए सार्थक है। इस तरह किस तरह से हम धर्म संकट से बाहर कैसे आएँ? श्री कृष्ण गीता के माध्यम से श्री अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उनका समाधान करते हैं। एक धर्म संकट आता है धर्मराज के ऊपर, धर्मराज युधिष्ठिर के ऊपर। वो कभी धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे, इसलिए धर्मराज थे। उनको द्रोणाचार्य का, अपने गुरु का वध करना है। धर्मराज धर्म संकट में है कि कैसे अपने गुरु का वध करूँ? उन्होंने मुझे शिक्षा दी है और हम सब पांडवों के वो गुरु हैं, हम उनको कैसे मारें? गुरु को मारना तो अधर्म है। ये बड़े मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। धर्मराज बहुत मानसिक संकट में थे कि कैसे मारूँ? तभी भगवान कृष्ण उनको स सलाह देते हैं कि तुमको कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। श्री कृष्णा बोलते हैं कि तुम्हें यही बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे और उनको मारना आसान हो जाएगा। तो धर्मराज कहते हैं कि मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि अश्वत्थामा तो अमर है, उसको मारा नहीं जा सकता। मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि ये बात तुम बोलोगे तो द्रोणाचार्य विश्वास करेंगे, अन्यथा द्रोणाचार्य किसी का विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम धर्मराज हो, हमेशा सत्य बोलते हो, तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते और द्रोणाचार्य तुम्हारी बात का विश्वास कर लेंगे। धर्मराज इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो क्या होगा? तुम्हारी बहुत सारे सैनिक मारे जाएँगे, तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा, देश का उसका राष्ट्र का नुकसान होगा।
वो बहुत लोगों का अहित होगा। तुम्हें बहुत लोगों को अहित होने से बचाने के लिए ये झूठ बोलना पड़ेगा। तो अश्वत्थामा हाथी मारा गया, ऐसा तुम्हें बोलना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही हुआ। धर्मराज ने बोला अश्वत्थामा हाथी मारा गया। द्रोणाचार्य ने जैसे ही सुना कि धर्मराज ने बोला अश्वत्थामा, सुना उन्होंने, ये वो भी धर्मराज ने कहा है अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने उनने अपना मानसिक संतुलन द्रोणाचार्य जी का खो गया कि उनका पुत्र, वो ये भी भूल गए कि उनका पुत्र अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। उनका मानसिक संतुलन खो गया। उनका मानसिक संतुलन खोने से द्रोणाचार्य मारे गए। धर्मराज का द्वंद्व देखो, वो कभी असत्य नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे। अश्वत्थामा मारा गया, धर्मराज सत्यवादी थे और द्रोणाचार्य जी ने उनका विश्वास किया। वो इतने हल्के थे सत्यवादी होने के कारण कि उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे, वो हमेशा जमीन से ऊपर रहते थे उनके पैर। लेकिन जब उन्होंने इस उद्देश्य से कि द्रोणाचार्य जी को मारना है, ये झूठ बोला था कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया, उनके पैर जमीन को टच कर रहे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य द्रोणाचार्य जी को मारना था और इसके लिए वो कुछ समय के लिए नरक में भी गए। इसी तरह अर्जुन का धर्म संकट कि मैं अपने संबंधी मित्रों को कैसे मारूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं राष्ट्र, धर्म और न्याय ज्यादा उच्च होता है। आप उच्च धर्म है आपका न्याय करना और राष्ट्र धर्म। निम्न धर्म है अपने मित्रों को, संबंधियों को, गुरु को मारना। यह अधर्म नहीं है। धर्म है राष्ट्र को बचाना। निम्न धर्म छोड़कर उच्च धर्म का पालन करो। जैसे कोई जज कुर्सी पे बैठा है और सामने अपराधी उसका खुद का ही बेटा हो, तो क्या होगा? अपराधी, जज पक्षपाती नहीं हो सकते। उनका पुत्र अपराधी है तो उन्हें राष्ट्र के हित में, समाज के हित में न्याय करना ही होता है। इसलिए धर्मराज ने हमेशा सत्य का पालन किया और अपने आप को शुद्ध किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा ओवरऑल उच्च धर्म का पालन करो, निम्न धर्म का नहीं। धर्मराज को लगता है असत्य बोलना पाप है, कैसे मैं झूठ बोल सकता हूँ। तो राष्ट्र, धर्म और न्याय दोनों उच्च धर्म हैं। उस उच्च धर्म का पालन करो। समाज हमेशा, परिवार और समाज के बीच ये द्वंद्व हमेशा होता है कि मैं किस धर्म संकट में फंसता है इंसान कि क्या करूं क्या नहीं करूं। हमेशा उच्च धर्म का पालन करो।